ये सब कांग्रेस का मूवमेंट है। क्यों कांग्रेस का मूवमेंट क्यों है? 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक 4 आदमी बन जाते हैं, तो यही विरोध है। और मोदी जी का विरोध करते करते, सरकार का विरोध करते करते देश हित की भी बातें नहीं सोचें ये विपक्ष। देखिए, विपक्ष का काम आज ये हो रहा है, जब से मोदी जी बैठे हैं, ये जो सारी बातें कर रहा है, समझे, हम भी कर सकते, हमने क्यों नहीं किया? भाई तुम लोग सिर्फ सत्ता को कब्जे में रखना चाहते थे, ये देश को आगे बढ़ाना चाहता है, देश आगे बढ़ रहा है। अग्निवीर जो लाए हैं, इसे बहुत पहले लाना चाहता, ये देर सरकार ने बहुत देर कर दी। बुरा नहीं है देश का भविष्य, देश भविष्य जवान है जिसको आज भड़काया जा रहा है। सारी बात यह है, किसी का विरोध नहीं हो रहा है, ये मोदी का विरोध हो रहा है। देश का विरोध नहीं हो रहा है, ये मोदी का विरोध हो रहा है, और देश को नीचा करने के लिए ये काम हो रहा है। अग्निपथ आया है जो बच्चों के लिए, जो अग्निपथ आया है ये, और अग्निवीर निकलेंगे, उसमें पूरा तांडव मचा हुआ पूरे रोड पे, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, बसें फूकी जा रही है, ये राजनीति हो रही है। तो आप किस तरह से लेते हैं कि ये जो अग्निवीर निकलेंगे या अग्निपथ जो योजना लाई सरकार जो है आर्मी के लिए, उसको किस तरह से देखते हैं आप? अग्निवीर जो लाए हैं, इसे बहुत पहले लाना चाहता, ये देर सरकार ने बहुत देर कर दी, पहले लाना चाहता, क्योंकि इससे बहुत फायदा है, प्रत्येक आदमी के लिए फायदा है, देश के लिए ज़्यादा फायदा है। नए जवान, नए लड़के, यंग लड़के काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। बूढ़े भरते होंगे तो बूढ़े कहाँ जाएंगे? भाग सकेंगे? ऑब्स्टिकल पार करेंगे? देश का नौजवान देश को आगे बढ़ा सकता है, न कि बूढ़े खच्चर वाले ऐसे बवंडर बचाने वाले बहुत होते हैं। देश को बनाने वाले एक ही आदमी होता है, जवान। देश का जवान, नवयुवक, जो भविष्य है, देश का भविष्य वही है। बुरा नहीं है देश का भविष्य, देश भविष्य जवान है जिसको आज भड़काया जा रहा है। लेकिन ये भड़काना सरकार की नीतियों का जो है विरोध करके देश का जो है हित करना, ये लोग कौन है? ये विपक्ष पार्टी है, और कौन है? सारी पार्टी असली पार्टी वही है, कांग्रेस, जो जड़ें उखड़ गई हैं, अभी और उखड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी जो है, ये देखो सरकार तो इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं वो बैठते हैं, और वो ये 1990 से जो है लगातार ये चलता आ रहा था कि सेना में जो है ये तब्दीली होना चाहिए। वो सरकारें नहीं, तत्कालीन सरकारें नहीं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार अगर लाई तो इतना बड़ा तांडव क्यों है? जगह जगह जो है इस तरह से उकसाया जा रहा है बच्चों को। ऐसा है कि जब उसमें बजट कमी की वजह से सरकार ने रोक दिया होगा। अब नई सरकार आई तो अब उसने बजट प्रावधान कर दिया उसका, तो अब बन गई, तो अब उसमें क्या हर जगह मोदी का विरोध हो रहा है। ये सारी बात ये है, किसी का विरोध नहीं हो रहा है, ये मोदी का विरोध हो रहा है। अच्छा, देश का विरोध नहीं हो रहा है, ये मोदी का विरोध हो रहा है, और देश को नीचा करने के लिए ये काम हो रहा है। आपका क्या कहना सर? ये स्कीम है, इतना जो ये स्कीम जो लाए हैं बच्चों के लिए है, लड़कों के लिए, और एनर्जेटिक लड़के जो है आर्मी में जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी से काम करेंगे, तो आपको क्या लगता है? देखिए, बदलाव आना चाहिए, और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 70 सालों से जब तक कांग्रेस की या दूसरे उनकी दलों की सरकार रही है, देश में बदलाव नहीं आया। सबसे पहला सवाल ये था कि हमने जो मोदी ने शुरू किया मेक इन इंडिया, वो क्यों पहले से क्यों नहीं हुआ? और अब जब इसने ये मूवमेंट चलाया तो अब इनको ये लग रहा कि वो जो कहते हैं ना, जब ताजे निकलते हैं तो वो शिया लोग छाती पीटते हैं, और वो अपने उन लोगों को, उनको अपने को याद करते हैं, हुसैन और हसन हुसैन को, वो उनके पैगंबर के, तो वो भी ये कहते हैं कि हाय हुसैन हम ना हुए। वो उनके जज्बात हैं कि भाई हम उस वक्त होते तो हो सकता है कि वो हम लड़ाई जीत जाते। आज यही मोदी के साथ हो रहा है, जो मोदी नई नई स्कीम और नई नई देश को बढ़ाने के लिए आगे ला रहा है, तो ये सोच रहे हैं ये काम हमने क्यों नहीं किया, ये क्यों कर रहे हैं? तो इतना बड़ा विरोध कि जो देश हित में जो बातें हो रही हैं, जो इसमें जो स्कीमें ला रहे हैं, जो योजनाएं देश हित में ला रहे हैं, और मोदी जी का विरोध करते करते, सरकार का विरोध करते करते देश हित की भी बातें नहीं सोच रहे हैं ये विपक्ष, क्यों? देखिए, विपक्ष का काम आज ये हो रहा है, जब से मोदी जी बैठे हैं तब से विपक्ष को ये लग रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ कुर्सी पे ही क्यों बैठा, समझे? दूसरे ये जो सारी बातें कर रहा है, समझे, हम भी कर सकते, हमने क्यों नहीं किया? भाई तुम लोग सिर्फ सत्ता को कब्जे में रखना चाहते थे, ये देश को आगे बढ़ाना चाहता है, देश आगे बढ़ रहा है, समझे? दूसरी बात ये है कि उन्होंने, विपक्ष का काम ये है, जो मुख्य विपक्ष होता है उसका काम ये होता है कि जो सरकारें नीतियाँ पार्लियामेंट में देती हैं, समझे, उसमें अगर आपके विचार से कुछ खामियां हैं तो आप अपने विचार देकर के उसको सुधारो। आप सजेशन दीजिए कि भाई इसमें ये गलत है, ये इसको ठीक है,
वो होता है, समझे। अब ये कृषि कानून आज से नहीं है, कांग्रेस ने बनाए थे, ये मनमोहन सरकार ने कांग्रेस ये बनाए थे, लेकिन ये लागू नहीं कर पाए, ये लागू नहीं कर पाए। इन्होंने अमेंडमेंट दिए थे बीजेपी ने, उन्होंने नहीं किए। अब इन्होंने जो किया, अब जब मोदी ने लागू किया तो ये यही कहने लगे कि ये तो श्रेय ये ले जाएगा, इसे तुम हटकाओ। करोड़ों रुपया इन लोगों को दिया गया ताकि ये सारे रास्ते बंद करें। क्या जनता उससे प्रभावित नहीं हुई है? बहुत प्रभावित हुई है। छोटे छोटे किसानों की सब्जियां दिल्ली में आकर के बिकती थी, बेचारों ने बर्बाद कर दी अपनी। कहाँ करें? सारे रास्ते बंद कर रखे दिए। किसके लिए था? वो आम जनता के लिए था क्या? ये मात्र इन विपक्षी दलों को की संतुष्टि के लिए था कि देखो हमने सरकार को झुका दिया, बस। लेकिन सर ये विपक्ष जो है सदन में जो है स्वस्थ बहस क्यों नहीं हो पाती है? जब भी सदन चलता है तो वहाँ हंगामा हो जाता है, सदन बंद हो जाता है और उसमें जो है उसमें व्यवधान हो जाता है। सदन में बहस करने के बजाय रोड पे बुनियादी बात कहता हूँ, इन बच्चों से भी कहता हूँ, सवाल सबसे बड़ा ये कि हम आज, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अंगूठा छाप आदमी थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। बहुत कांग्रेसी ऐसे थे जिन्होंने चूतड़ों पर डंडे खाए हैं, समझे, वही मंत्री बने। आज जब देश का युवा इतना पढ़ लिख गया है तो ये एमएलए एमपी क्यों साले अंगूठा छाप आ रहे हैं? क्यों नहीं इनके लिए नियम बनाया जाता? क्यों तुमने नहीं बनाए? और अब ये परिपाटी तुम यहाँ तक आ गई, अब अगर ये मोदी करेगा तो फिर तुम कल को यही भड़काओगे लोगों को, हैं कि देखा इन्होंने तो एमएलए एमपी के लिए ग्रेजुएशन कर दिया, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी नेतागिरी क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। तो वो तो बदलाव आना नहीं है, कोई भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो व्यवस्था शुरू से चल रही है वही चलाएंगे। तो ये अग्निपथ पे जो ये तांडव हो रहा है, ये बसें जलाई जा रही हैं और इतना विरोध हो रहा है कि तमाम सरकारी संपत्ति बातें हैं, ये सब कांग्रेस का मूवमेंट है। क्यों कांग्रेस का मूवमेंट क्यों है? 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक 4 आदमी बन जाते हैं। वहाँ भी जो है विरोध बिल्कुल वही है, वही रोड पे तांडव। अब इनको ईडी ने उनको 5-4 दिन हो गए हैं, वो पूछ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो यही विरोध है। ये मूवमेंट सिर्फ कांग्रेस का है जो इनको साथ ले, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी जो है कांग्रेस है, बाकी कोई नहीं है। बाकी बिहार में आरजेडी है, समझे, यूपी में सपा है, एक वहाँ शिवसेना है, वहाँ नहीं हो रहा। राजस्थान में ही कांग्रेस, वहाँ ये सारा मूवमेंट कांग्रेस का है। फिर देश के हित के लिए सोचो, सीधी सी बात है। असवाल जी ने मेरे को अभी तुमने बताया कि युवा आगे आने चाहिए, मिलिट्री में युवाओं की आवश्यकता है, समझे। विदेशों में सारा मूवमेंट यही है, वहाँ भी 4 साल के लिए भर्ती होती है और वहाँ लोग खुशी से जाते हैं, कोई विरोध नहीं करता। जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, उसमें हाई स्कूल है, वो 4 साल के बाद इंटर की सर्टिफिकेट आपको देंगे। अगर कोई इंटर या ग्रेजुएट है तो उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वो एडजस्ट करेंगे। तो विरोध क्यों है? क्यों नहीं समझा पा रहे हैं ये जो विपक्ष, क्यों हमारे देश की जो जनता है ना, वो महाबेवकूफ़ है। क्योंकि एक बनाया था मनु ने, वो है मनु स्मृति के नाम से, उसने पूरे सनातन समाज को 4 टुकड़ों में बांट दिया। वो आज तक लागू है, बस और कुछ नहीं है। यही मामला है। तो आप संदेश क्या देना चाहेंगे कि बच्चे तो हम ये कहना चाहेंगे युवाओं को, वो सोचें कि ये किसके भविष्य के लिए है। इन पार्टियों के दबाव में या इनके बहकावे में ना आए, खुद अपने दिमाग से सोचें कि ये किसके लिए, ये हमारे लिए है। और जब ये दिमाग में इन युवाओं के बैठ जाएगी तो कोई विरोध नहीं करेगा।